1 अप्रैल 2026 से कितनी पेंशन टैक्स फ्री होने वाली है, जिसके लिए सरकार द्वारा नए नियम जारी करे गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 की अगर आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो ये जान लीजिए आपकी पेंशन इनकम जो है वो अब यहाँ पर टैक्स फ्री कर दी है, जिसके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम आ रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो आपसे कृपया निवेदन है वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है, डाउट है, कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। अगला टॉपिक अगर आपको लगता है कोई बढ़िया टॉपिक होना चाहिए तो वो अगर आप कमेंट करेंगे, आपका टॉपिक अगर हमें अच्छा लगेगा तो उसके रिगार्डिंग हम पूरा एक पैकेज वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही जरूरी है तो एंड तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आइए समझते हैं 1 अप्रैल से टैक्स फ्री इनकम आपकी कितनी होने वाली है। ध्यान रखिएगा, इनकम जो है जिसमें इनकम टैक्स की अगर बात करें तो टोटल इनकम के अंदर 5 हेड होते हैं। 5 आपके हेड ऑफ इनकम होते हैं, यानी अगर आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है तो 5 हेड आ जाएंगे, जिसमें आपकी एक पेंशन इनकम भी आ जाती है। तो सैलरी इनकम यानी सैलरी हेड में ही आपकी पेंशन इनकम आती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी फैमिली पेंशन है तो फिर वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जैसे सेविंग का इंटरेस्ट आ गया, एफडी इंटरेस्ट आ गया, वैसे आपकी फैमिली पेंशन जो है वो आती है। फैमिली पेंशन उनको मिलता है जो विडो होती है या आपके जो बच्चे हैं, अगर जो भी पेंशनर है उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद जो पेंशन मिलती है वो यहाँ पर फैमिली पेंशन मानी जाती है। इसके अलावा हमारा हाउस प्रॉपर्टी का हेड होता है, जहां पर आपकी रेंट इनकम आती है। कैपिटल गेन का हेड होता है, अगर आप शेयर मार्केट में प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड अगर आप बेच रहे हैं, गेन अगर आप हुआ है तो उस हेड में दिखाएंगे। बिजनेस या प्रोफेशन है तो इस केस में आप इस हेड में दिखाएंगे। नॉर्मली अगर आप पेंशन इनकम आ रही है तो ज्यादातर आपकी पेंशन इनकम रहती है या रेंट इनकम हो सकती है। कई लोग यहाँ पर इस बार जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी आपका रहता है, तो ये भी इनकम शायद हो सकती है। मोस्टली जो है जो पेंशनर है 60 साल से ज्यादा है वो शेयर मार्केट में ज्यादा नहीं डालते, निवेश नहीं करते, वो ज्यादातर फिक्स में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको जो रिटर्न है वो यहाँ पर प्रॉपर मिलता है और इसके साथ उनका जो फंड है वो भी सिक्योर रहता है। इसके वजह से शेयर मार्केट की इनकम शायद नहीं हो सकती है। और बिजनेस प्रोफेशन तो 60 साल के बाद ज्यादातर लोग जो है वो करते ही नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे आज कि आपकी पेंशन इनकम हो सकती है, रेंट की इनकम हो सकती है और अदर सोर्स से इनकम हो सकती है। सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो आपके पोस्ट ऑफिस से भी क्यों ना हो। कितनी टैक्स फ्री लिमिट यहां पर दी गई है आईटीआर फाइलिंग को लेकर, आपके टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। दोनों चीज हम बताएंगे आपको, आईटीआर फाइलिंग लिमिट भी और साथ में टैक्स फ्री लिमिट भी रहेगी सभी पेंशनर के लिए जिनको पेंशन इनकम आ रही है। ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम अगर आपकी 4 लाख तक है न्यू रिजिम में, अच्छा न्यू रिजिम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो वो 4 लाख की रखी गई है। इस केस में ना ही आपको आईटीआर फाइल करना होता है और इसी के साथ ना ही कोई आपको इनकम टैक्स देना होता है। अच्छा, ओल्ड रिजिम की बात करें तो 2.5 लाख, अगर 60 से कम है, 60 से ज्यादा है, 80 से कम है तो 3 लाख और 80 से ज्यादा है तो 5 लाख। इस लिमिट तक आपको आईटीआर फाइल नहीं करना, आपको कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं देना है। अच्छा, टैक्स फ्री लिमिट ये 4 लाख का कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ये जो कैलकुलेशन है वो आप गलत अगर कर देंगे तो उस केस में यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। कई बार लोग अगर यहाँ पर गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आईटीआर उनके लिए मैंडेटरी होती है लेकिन वो स्किप कर जाते हैं और यहाँ पर नोटिस आपको आ सकती है। ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम पहले आपको ले लेनी है सभी 5 हेड की जो मैंने आपको बताई थी। सैलरी यानी पेंशन हो गई, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, रेंट इनकम, ये जो इनकम आपकी आ रही है पहले ये आपको ले लेना है। फिर दूसरा, यहाँ पर आपको कोई भी डिडक्शंस या फिर एग्जम्पशन नहीं लेना है, कंसिडर नहीं करना है इस 4 लाख की लिमिट को कैलकुलेट करते वक्त। यानी 80C से लेकर 80U के जो डिडक्शंस है कैपिटल गेन में आपको मिलते हैं 54, 54EC, 54F। घर बेचकर अगर आप नया घर खरीद रहे हैं या आपकी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है उसको बेचकर अगर आप घर खरीद रहे हैं या बॉन्ड खरीद रहे हैं तो वहां पर आपको एग्जम्पशन मिलता है। इन डिडक्शन एग्जम्पशन को आपको कंसिडर नहीं करना है। एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, मान लीजिए आपके 5 लाख की टोटल इनकम आ रही है, इसमें से 80C का डिडक्शन है आपका 1.5 लाख का और 80D का भी डिडक्शन आ गया 50,000 का, तो ये 2 लाख का हो गया। आपकी नेट इनकम आ गई 3 लाख रुपए की और आप है सीनियर सिटीजन, 60 से ज्यादा है, तो इस केस में आप देखेंगे कि आपकी जो है वो 5 लाख की इनकम है।
नॉर्मली देखेंगे तो आपकी 5 लाख की इनकम है, लेकिन आप क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर 3 लाख रुपए। भाई 3 लाख है, मैं तो एग्जम्पशन के अंदर हूं, मुझे आईटीआर नहीं बनना, लेकिन आपको देखना है 5 लाख, ये 2 लाख रुपए आपको कंसिडर नहीं करने हैं। वही इस पॉइंट में कहा गया है कि कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशन कंसिडर करे बिना आपको जो 5 हेड की इनकम है उसको देखना है, वो अगर 4 लाख से ज्यादा है आईटीआर फिर आपके लिए मैंडेटरी होगा। अच्छा, क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो भी 50,000 या 75,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो भी आप पेंशनर है, सैलरीड पर्सन को मिलता है। ओल्ड रिजिम में आपको 50,000 का मिलता है और न्यू रिजिम में आपको 75,000 का मिलता है। यानी कहने का मतलब है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ तो आपके लिए लिमिट हो जाएगी 4,75,000 रुपए न्यू टैक्स रिजिम में। ठीक है, तो ये 75,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा। इतनी अगर आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। इसके साथ फैमिली पेंशन डिडक्शन भी मिल जाता है, 1/3 मिलता है, या फिर आपको ओल्ड रिजिम में 15,000 और न्यू रिजिम में 25,000 का डिडक्शन मिलता है। इसको कंसिडर करने के बाद भी आपकी इनकम जो है वो यहां पर अगर 4 लाख से अंदर हुई तो उस केस में आपको कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करना है। अच्छा, रेंट को लेकर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। मान लीजिए किसी को 10 लाख का रेंट मिला है तो उसके इसमें 30% यानी 3 लाख कम होके 7 लाख हो गए। तो इस तरह से आपको यहां पर कंसिडर करना है, 30% का ये डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये जो 7 लाख है, ये 7 लाख ये हो गया, प्लस अगर आपकी कोई अदर इनकम है, पेंशन इनकम है, वो मिलाकर, दोनों मिलाकर अगर 4 लाख से ज्यादा हुई तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर कम हुई तो आईटीआर फाइल नहीं करना है। अच्छा, होम लोन का इंटरेस्ट भी यहां पर आपको अलाउ किया जाएगा। आप ये 4,75,000 की लिमिट में या 4 लाख की लिमिट में कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ 1,25,000 का, ये भी आप कर सकते हैं। इसका भी फायदा आपको मिलेगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी बेचिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी बेनिफिट मिलेगा, ट्रांसफर एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस, इन सब का बेनिफिट आपको मिलेगा 4 लाख की लिमिट में। यानी आप अपनी इनकम को कम कर सकते हैं। अगर आपकी 10 लाख है और ये सभी एक्सपेंस मिलाकर 7-8 लाख हुए तो ये आप कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं, पर ऐसे जो है इनकम आप कम कर सकते हैं। तो ये जितने भी खर्चे डिडक्शन है ये आप कम कर पाएंगे। कौन से नहीं कर पाएंगे? 80C से 80U ये नहीं कर पाएंगे, और 54EC ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो ये आपको इंक्लूड नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, लमसम पेंशन मिल रही है, एग्रीकल्चर इनकम मिल रही है, पीपीएफ इंटरेस्ट मिल रहा है, एलआईसी मैच्योरिटी, पीपीएफ विड्रॉल, ये आपको अगर सिर्फ आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है तो आईटीआर फाइल नहीं करना है। यहां पर जो 4 लाख की लिमिट है वो आपकी टैक्सेबल इनकम को लेकर है, ना कि एग्जेम्प्ट इनकम को। तो यहां पर सिर्फ आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। तो अगर मान लीजिए किसी को 50 लाख की ग्रेच्युटी मिली है, तो अगर आप नोटिस से बचना चाहते हैं तो आप फाइल कर सकते हैं, वॉलंटरली फाइल कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी लॉ के अंदर नहीं है कि आप मैंडेटरी फाइल अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं मैंडेटरी आईटीआर फाइल। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो भले ही 4 लाख से कम भी क्यों ना है, लेस देन 4 लाख, लेकिन फिर भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। यानी आपकी 1 रुपए की भी इनकम है, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंडेटरी कंडीशन दी गई है। तो क्या क्या मैंडेटरी कंडीशन है? अगर आप कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आपने सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा किया है, 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने 1 लाख से ज्यादा दिया है, फॉरेन ट्रैवल आपने 2 लाख से ज्यादा का खर्च किया है, टीडीएस टीसीएस कंबाइंड 25,000 नॉन सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, इससे ज्यादा अगर आपका टीडीएस रिफंड बन रहा है आपको आईटीआर फाइल करना। अच्छा, इससे कम भी हुआ तो भी आपको आईटीआर फाइल करना होगा। रिफंड लेना है तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। बिजनेस सेल की बात करें, टर्नओवर की बात करें, 60 लाख से ज्यादा हुआ, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, एडवोकेट, 10 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट है, आईटीआर फाइल करना जरूरी है। फॉरेन असेट्स, फॉरेन इनकम हुई, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख से ज्यादा, एफडी करिए 10 लाख से ज्यादा, क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट किया है 1 लाख से ज्यादा कैश में, प्रॉपर्टी 45 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करिए, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में आप आते हैं, एआईएस में सारे रिकॉर्ड आते हैं, ये वाले ट्रांजैक्शन है तब आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है, तब आपको इनकम नहीं देखनी होती है। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर आपको नोटिस आया तो आईटीआर फाइल करना है। कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल लॉस या बिजनेस लॉस का आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन किए हैं तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपकी विनिंग है, लॉटरी है, वहां पर भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। आपके क्रिप्टो है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, तो वहां पर भी मैंडेटरी होता है आईटीआर फाइल करना। अच्छा, आईटीआर कौन से एप्लीकेबल है पेंशनर्स के लिए? आईटीआर 1, 2, 3, 4।
वन के अंदर पेंशन इनकम आ गई, इंटरेस्ट की इनकम आ गई। अच्छा ये नया है, 2 हाउस प्रॉपर्टी अब आप कर पाएंगे, पहले 1 हाउस प्रॉपर्टी थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक कर सकते हो। टोटल इनकम यहां पर जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ड्यू डेट आपके लिए होगी 31 जुलाई 2026। आइटम 2 की बात करें तो कैपिटल गेन यहां पर रहेगा, बाकी पेंशन, इंटरेस्ट, रेंट यहां पर आप कितने भी रख सकते हैं, 1 से ज्यादा प्रॉपर्टी। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए और ड्यू डेट यहां पर आपकी रहेगी 31 जुलाई 2026। आइटम 3 की बात करें तो कैपिटल गेन, साथ में बिजनेस प्रोफेशन इनकम आ गया, पेंशन तो आई गई, ब्याज आ गया, रेंट आ गया। ड्यू डेट लेकिन यहां पर आपके लिए चेंज रहेगी 31 अगस्त। इन दोनों के लिए ड्यू डेट 31 जुलाई है, लेकिन आईटीआर 3 आईटीआर 4 के लिए 31 अगस्त रहने वाली है। आईटीआर 4 की बात करें तो यहां पर पेंशन, ब्याज की इनकम, 2 हाउस प्रॉपर्टी, ये भी आपके लिए नया होगा। अच्छा 1,25,000 कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आ जाएगा, 50 लाख से अंदर आपकी इनकम होनी चाहिए। प्रेजेंटिव टैक्सेशन 44AD, 44ADA और 44AE, अगर प्रेजेंटिव है तो उस केस में आपको आईटीआर 4 में जाना है। अच्छा ड्यू डेट आपके लिए रहेगी 31 अगस्त 2026। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आईटीआर 1, 2, 3, 4 ये 4 आईटीआर फॉर्म जो है वो आप पर अप्लीकेबल रहते हैं, जिसमें आईटीआर 3 आईटीआर 4 जो है वो आपको 31 अगस्त को जमा करने हैं। आईटीआर 1 आईटीआर 2 आपको 31 जुलाई को जमा करना है। तो ये 2 फॉर्म के बाद आप ये जमा करेंगे तो 1 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा। अच्छा टैक्स फ्री इनकम है आपकी 12 लाख तक, लेकिन आईटीआर यहां पर आपको फाइल करना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा टोटल इनकम के अंदर आपकी पेंशन इनकम, अदर इनकम जैसे इंटरेस्ट और रेंट इनकम आ जाती है। सभी इनकम को मिलाकर अगर 12 लाख के अंदर है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा, लेकिन टैक्स आपको नहीं लगेगा। 4 लाख तक आपको ना ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न बनना है, ना ही कोई टैक्स यहां पर लगने वाला है। अच्छा पेंशनर है तो 4,75,000 पर भी कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, ना ही कोई टैक्स देना है। अच्छा 12 लाख की बात करें तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, टैक्स यहां पर आपका 0 होगा 12 लाख तक की इनकम पे। अच्छा 12,75,000 भी अगर आपके हुए तो रिटर्न आपको फाइल करना, ये मैंडेटरी है, टैक्स यहां पर आपको नहीं लगेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट यहां पर आपको मिल जाता है। अच्छा जिनकी इनकम 12,75,000 से ज्यादा हुई तो क्या होगा, मान लीजिए आपके 12,90,000 है तो इसमें से पहले तो यहां पर 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर देना है, जिसके बाद 12,15,000 निकल कर आएगी। इस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, 12,15,000 पे 62,250 निकल कर आएगा। अच्छा इनकम कितनी बढ़ी, 15,000 से बढ़ी, टैक्स कितना बढ़ गया 62,250 रुपए। तो यहां पर मार्जिनल रिलीफ 47,250 मिलेगी, टैक्स सिर्फ आपको 15,000 देना जितनी आपकी इनकम बढ़ी है। एक और एग्जांपल 13,25,000 की है तो इसमें से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 12,50,000, इस पर टैक्स निकलेगा 67,500। इनकम कितनी बढ़ी है 50,000, यहां पर मार्जिनल रिलीफ आपको कम मिलेगी 17,500, टैक्स आपको 50,000 रुपया देना पड़ सकता है। तो ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाता है। अब आ जाता है एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर आपकी पेंशन और सिर्फ ब्याज की इनकम है तो ध्यान रखिएगा पेंशन इनकम है 60,000 रुपया पर मंथ यानी सालाना 7,20,000 रुपया। सेविंग इंटरेस्ट यहां पर आपको 45,000 रुपया मिला है। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आपने 20 लाख की एफडी करवाई थी, 7% की रेट है 1,40,000। साथ में आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी निवेश किया था 2,46,000 रुपया, 30 लाख पर 8.2% मिल रहा है। अदर मिसलेनियस इनकम 50,000, टोटल इनकम आपकी हो गई 12,01,000 रुपया। सभी इनकम को प्लस कर लिया, 12,01,000 है, 12 लाख से क्रॉस हो गई है। क्या यहां पर मुझे कोई टैक्स देना पड़ेगा 1,000 रुपया, क्या 60,000 रुपया या 61,500 रुपया कुछ देना है टैक्स? नहीं, 0 टैक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर 75,000 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, जिसके बाद हमारी 12 लाख से अंदर इनकम होगी, टैक्स हमारा यहां पर 0 हो जाएगा। तो इतनी अगर इनकम अगर आपकी है, ये एग्जांपल है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर मान लीजिए आपकी पेंशन इनकम सेम रहेगी, सिर्फ यहां पर हमने रेंट ले लिया है, रेंट आपका 6 लाख रुपया आ रहा है। अच्छा इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है तो 4,20,000 रुपया हुआ, इसमें से भी 2 लाख आपका होम लोन का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, तो 2,20,000 रुपया आपकी इनकम रेंट की रहती है। अच्छा बाकी सभी इनकम सेम है, अगर इसमें देखें तो 14,21,000 है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको कम कर लेना है, जिसके बाद आपको 13,46,000 रुपए का टोटल इनकम आपकी निकल कर आएगी। अब इस पर टैक्स कितना बनेगा, 12 लाख से ज्यादा है, मार्जिनल रिलीफ यहां पर मिलेगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है। अच्छा यहां पर अब 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 लाख से 8 लाख पर 5% यानी 20,000 का टैक्स, 8 लाख से 12 लाख पर 10% यानी 40,000 का टैक्स, और 12 लाख से लेकर 16 लाख के बीच में 15% यानी 21,900 का टैक्स लगेगा। अच्छा यहां पर आपको देखना 12 लाख से लेकर 13,46,000 यानी 1,46,000 पे 15% करेंगे तो 21,900 रुपया। कुल टैक्स आपका आया 81,900, 4% सेस यानी 85,000 का टैक्स आपको देना पड़ेगा।
तो 13,46,000 की इनकम होने पर आपको 85,176 का टैक्स देना पड़ रहा है सीधे सीधे। जबकि किसी की 12 लाख की इनकम है तो उसे यहां पर 0 टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार ने यहां पर जो है छूट आपको दी है, लेकिन कब दी है? जब आप 12 लाख के अंदर है। 12 लाख से क्रॉस कर दिया तो वो छूट आपको नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन डिडक्शन यहां पर आपको मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, फैमिली पेंशन को लेकर अगर आपकी जो स्पाउस है, डिपेंडेंट है, आपकी डेथ के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको इनकम यहां पर दिखानी है। फैमिली पेंशन अगर मिलती है, ओल्ड रिजिम की बात करें तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या फिर 15,000 विच एवर इज लोअर, इसका डिडक्शन आपको मिलता है। यानी मैक्सिमम आपको जो है 15,000 मिलेगा। न्यू रिजिम में 25,000 रुपया मिलेगा। अच्छा, 1/3 और 25,000 इनमें से जो भी कम होगा, मान लीजिए ये है 15,000 रुपये और ये आपका 25,000 रुपये, तो इसमें से 15,000 मिलेगा। और ये हो गया आपका 20,000 रुपया और यहां पर आपका आ रहा है 15,000, तो 15,000 मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फैमिली पेंशन आपको मिले 3,60,000 रुपया, 30,000 रुपया पर मंथ। ओल्ड रिजिम के हिसाब से 1/3 अगर देखें तो 1,20,000 का डिडक्शन मिलेगा आपको। मैक्सिमम अलाउड कितना है? 15,000, तो 1,20,000 नहीं 15,000 मिलेगा। ये 1/3 है, इसका 1/3 हुआ 1,20,000, ये नहीं लोअर मिलेगा। इनमें से दोनों में से लोअर कौन सा? 15,000। 15,000 की छूट मिलेगी तो 3,60,000 में से 15,000 कम 3,45,000 रुपये जो है वो आपकी टैक्सेबल पेंशन, फैमिली पेंशन इनकम मानी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स फ्री पेंशन इनकम जो है वो आपके लिए दी गई है 4 लाख तक, फिर 12 लाख तक दी गई है। 12 लाख से ज्यादा अगर क्रॉस होती है तो उस केस में नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से फिर आपको टैक्स लगाया जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तो इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।